इसका नेम है, ठीक है। वीपी बेकरी भी कहते हैं या विजुअल कंपोजर भी कहते हैं, दो नेम है इसके। वीपी बेकरी भी इसको कहते हैं या विजुअल कंपोजर भी कहते हैं, ठीक है। ये एक प्लगइन है, ठीक है। ये वर्डप्रेस का एक प्लगइन है, पेज बिल्डर प्लगइन है, और इसको नंबर 1 पेज बिल्डर प्लगइन का नाम दिया गया, बट आई डोंट एग्री विद दैट, जस्ट इस मार्केटिंग टर्म। बट WP बेकरी जो है आपके पास 43 लाख वेबसाइट्स या डिफरेंट लोग जो हैं इसको यूज कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो ये बहुत वाइडली यूज होने वाला प्लगइन है, और अगेन ये पेज बिल्डर जो है ये पेड है, ठीक है। आप इसको फ्री में यूज नहीं कर सकते। अगर आपको ये है कि आपके पास कोई पेड थीम आपने परचेज किया, ये उसके साथ फ्री आ जाएगा, बट अगर आप इसको अकेले यूज करना चाह रहे हैं जिस तरह आपने एलिमेंटर को यूज किया है, यू डोंट हैव एन ऑप्शन फॉर टू यूज इट फ्री। तो आपको कुछ पेड थीम होती हैं, जिस तरह लिसेमन थीम है उसके साथ ये आता है, ठीक है। बाकी जिस तरह की थीम होती हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें पेज बिल्डर के साथ, थीम के साथ एक पेज बिल्डर भी आता है, ठीक है। उसका बाय डिफॉल्ट पेज बिल्डर होता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो सकता है, एलिमेंटर हो सकता है, ग्यूटेनबर्ग हो सकता है, आपके पास वीपी बेकरी हो सकता है, तो ये आपके पास पेरिकर होता है। बट जब ये किसी पेड थीम के साथ आएगा तो ये उसमें फ्री हो जाता है, ठीक है। तो इस पेड थीम का ये एडवांटेज होता है थीम परचेज करने का, कि आपके पास जो एड ऑन होते हैं या जो इसके प्लगइन्स होते हैं वो आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाते हैं। तो वीपी बेकरी आपके पास सेम जिस तरह एलिमेंटर है उस तरह से आप इसको भी यूज कर सकते हैं, बट इसका लेआउट डिफरेंट है। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज हो रहा है, और ये एक स्पेसिफिक थीम्स होते हैं उनके साथ आ रहा होता है, ठीक है। ये आप इसको इस तरीके से इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आप इसको अकेले यूज करना चाह रहे हैं, यू हैव टू परचेज इट फॉर $56, ठीक है। आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया था, एलिमेंट थीम थीम फॉरेस्ट जो है वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो ये पेज बिल्डर है, इसको हम देखते हैं हम किस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं, इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपको इसका जिप फाइल एट द एंड ऑफ द लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग भी इसको यूज कर सकेंगे। बट अगेन इट्स पेड प्लगइन, यू कैन नॉट यूज इट इनटू द वेबसाइट विदाउट द लाइसेंस, ठीक है। अगर आप लाइसेंस के विदाउट यूज करेंगे, आपकी अपडेट्स आगे लॉन्गर वर्जन में लॉन्ग टर्म में मसला आएगा। जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे तो बार बार इसकी अपडेट्स आएंगी, तो ये प्लगइन काम करना छोड़ देगा। तो इस तरीके से आप इसको फ्री वर्जन जो मैं आपको जिप प्रोवाइड करूंगा, दैट्स इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी जो मेरे पास जिस वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें हम फिर इसमें जो हम इसके जो कवर अप करेंगे वो हम इसके फीचर्स को कवर करेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर हो रहे हैं आपको, ठीक है। फीचर्स के बाद हम देखेंगे कि हम किस तरीके से, जिस तरह एलिमेंटर में भी हमने एड ऑन के थ्रू मैक्सिमम बेनिफिट लिया था, तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट वहां से भी ले सकते हैं कि आप फ्री वर्जन के प्लगइन्स यूज कर लें। बट अगेन आपको ये प्लगइन पहले परचेज करके फिर यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ चाह रहे हैं कि आप इसके जो फ्री वर्जन जो हैं एड ऑन्स को यूज करके आप इसके बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको आप री यूज कर सकते हैं, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं भी होंगे। तो चले इस प्लगइन को यूज करते हैं। यूज करने से पहले मैं कुछ फीचर्स हैं उनके उनके हवाले से आपको थोड़ा गाइड कर दूं कि इसमें जो जो फीचर्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो कौन कौन से, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो फीचर यूज हो रहा है वो फ्रंट एंड एडिटर का यूज हो रहा है, ठीक है। फ्रंट एंड एडिटर का यूज हो रहा है टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिस तरह हमने वर्ड एलिमेंटर में भी देखा था, हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है। लाइब्रेरी किस पर्पज के लिए होती है कि लाइक उसमें हम कोई भी प्लगइन कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं या जो हम खुद सेव करते हैं या उसकी क्लाउड की ऊपर वो आपके पास एक्सेस होते हैं, तो वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और प्री टेम्पलेट्स जो होते हैं, प्री मतलब प्री बिल्ड लेआउट्स होते हैं, वो भी हम उसमें से टेम्पलेट में से यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी में से, ठीक हो गया। फॉर एनी वर्डप्रेस थीम्स से मुराद यही है कि ये आगे मैं आपको फर्दर साथ साथ बताऊंगा। फॉर एनी वर्डप्रेस थीम नाम से पता चल रहा है कि हर थीम के साथ यूज हो सकता है। कंटेंट एलिमेंट्स हैं इसके, कंटेंट एलिमेंट्स में आप डिफरेंट कंटेंट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। वीडियो के लिए अलग होगा, पेज बिल्डर टेक्स्ट के लिए अलग होगा, इसी तरीके से आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। स्किन बिल्डर इसका हम देखेंगे, रिस्पॉन्सिव पेजेस जिस तरह उसमें यूज हो रहे थे, एक्सटेंड वीपी पेज बिल्डर में क्या हो सकता है, और एडवांस ग्रिड बिल्डर क्या होता है इसमें, वो भी हम ऑप्शन अब इसमें चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड एडिटर के वाले से थोड़ा सा इसके लेआउट को देख लें, इसमें लेआउट कैसे प्रोवाइड किया जाता है आपके पास, ठीक है। इसमें जो लेआउट्स होता है इस तरह से फ्रंट एंड, अब ये जो लेआउट आपके सामने आ रहा है ये फ्रंट एंड, इसमें लेआउट्स में दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक हमारे पास बैक एंड होता है, ठीक है। काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें।
अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो होता है एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड नाम से जाहिर हो रहा है कि हम वेबसाइट के पेज, जिस पे वीपी बेकरी पे जो पेज बना होगा उसको व्यू करके जो हम एडिट उसी टाइम पे उसी उसी पेज के ऊपर जो एडिट करेंगे, उसी इमेज को देखते हुए लाइव रिव्यू को, तो वो हमारे पास फ्रंट एंड होगा। और इसके बैक एंड में ये होगा कि आपके पास सिर्फ लेआउट आ रहा होगा और उसमें सेक्शंस आ रहे होंगे। वो अभी फ्रंट एंड में आपको बता रहा हूँ कि फ्रंट एंड में इसी तरीके से आप उसी टाइम पे वही उसी कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। जिस तरह आप नहीं होता कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्टली उस इमेज को देखते हुए एडिट भी कर लेते हैं, या फोटोशॉप में भी आप करंटली उस सेक्शन को विजिट करते हुए उसी टाइम पे एडिट कर रहे होते हैं। सेम इज द केस विद दिस वन, कि आप इसकी जो भी लेआउट आपके सामने होगा आप उसको फ्रंट एंड में भी एडिट कर सकते हैं। तो बैक एंड में भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। बैक एंड में आपके पास इसका जो लेआउट आ रहा होगा वो इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। फ्रंट एंड में आपके पास ऐसे आ रहा होगा, कॉलम्स और रोज। सेम इज द केस विद द एलिमेंटर, जिस तरह उसमें भी आपके पास कॉलम्स और रोज थी, इसमें भी आपके पास कॉलम्स और रोज होंगी, ठीक है। तो ये उसी तरह से सेम वही प्रोसीजर होगा, बट इसमें लेआउट और पेज बिल्डर डिफरेंट है और ये पेड है, ठीक है। अब इसमें फ्रंट एंड में आप इस तरीके से एडिट कर सकते हैं, और इसको इसके कॉलम्स के अंदर पहले रोज होती हैं, फिर कॉलम्स होती हैं, कॉलम्स के अंदर एलिमेंट होता है, रिमेंबर, ठीक है। सबसे पहले मैं अगेन बता रहा हूँ, कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं, पहले सेक्शन होगा, सेक्शन के अंदर रोज होंगी, रोज के अंदर आपके पास कॉलम्स होंगे, कॉलम्स के अंदर आपके पास एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट जिस तरह अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं इमेज का एलिमेंट व्यू कर रहा हूँ, तो ये इसमें डुप्लीकेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपके सामने विजिबल आ रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आप पूरे सेक्शन को उठा के नीचे ला सकते हैं, और आप उनकी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं पूरे पेज बिल्डर की। आप इसका जो है वीपी बेकरी जो है इसमें एलिमेंट्स भी कर सकते हैं, उनको हाईलाइट्स भी कर सकते हैं, और उनको सेव भी कर सकते हैं। सेव करके आप डिफरेंट जगह पे इसको यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टेम्पलेट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने बताया। अब इसमें आपके पास जो फ्रंट एंड तो आपने देख लिया, ठीक है, और इसमें आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी कर सकते हैं फ्रंट एंड में भी। अब इसमें आप सेकंड जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो बैक एंड है, ठीक है। इसमें बैक एंड एडिटर भी आपके पास अवेलेबल है, वो हम आगे चलकर मैं आपको जब लाइव एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें भी सेम इस तरह ही है कि आपके पास ये जो ये वाला जो आइकन है ये सेक्शन का है, ठीक है। इसको जब मैं पकड़ के इस तरह से ड्रॉप करूंगा ना कहीं पे भी, तो ये सेक्शन पूरे का पूरा उस तरह से मूव करेगा। इसी तरीके से ये जो आगे आपके पास ये जो बर्गर टाइप, या ये जो आपके पास इसको बर्गर मेन्यू भी कहते हैं, या इसको कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है ये रोज है, एक ही रो है, उसके अंदर एक ही कॉलम ऐड हुआ हुआ है करंटली, ठीक है। अगर कॉलम्स आप मल्टीपल ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसमें सेपरेशन आएगी, वो मैं जब साथ में कवर अप करवाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। इस कॉलम के अंदर हम जो यूज किए हुए हैं वो एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन था, सेक्शन के अंदर एक ही कॉलम था, एक ही कॉलम के अंदर एक ही रो थी, तो उसके अंदर आपने देखा था मल्टीपल हमारे पास एलिमेंट्स यूज हुए थे, तो जिनमें एक एलिमेंट कस्टम हेडिंग है, और एक आइकन है, और एक बटन है। बटन के साथ आपने दो बटन यूज किए हुए हैं, जिसमें एक परचेज नाउ का बटन है और एक गो का बटन है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि कुछ लोग जो है इन्होंने दो मोड इसीलिए रखे हैं कि कुछ लोग फ्रंट एंड में इजी होते हैं, कुछ लोग बैक एंड में होते हैं। ये तो हो गया इसका फ्रंट एंड एंड बैक एंड। देन हम इसका विजिट कर लेते हैं कि इसके टेम्पलेट लाइब्रेरी किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट लाइब्रेरी अगेन मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्स जिन पे आप काम कर रहे हैं आप खुद भी उसको सेव कर सकते हैं और इस वेबसाइट में यूज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो परचेज किया हुआ है, वो पेज बिल्डर जो आपने ये काम कर रहे हैं जिसपे, ये अगर आपने परचेज किया हुआ है, तो आप अपने लेआउट्स बना के अपनी वो आपके अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, जो आप अकाउंट यूज कर रहे होंगे, ठीक है। जब ये आपके अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज होंगे तो आप किसी भी वेबसाइट में जब अपना वो अकाउंट लगाएंगे तो वो एलिमेंट्स जो आपने लेट्स सपोज थीम, लेट्स सपोज कि आपने किसी क्लॉथिंग की ब्रांड पे यूज किए थे वो लेआउट्स, वो या आप लेआउट्स किसी स्पोर्ट्स की वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये टेम्पलेट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। और इसमें टेम्पलेट लाइब्रेरी में दो टाइप्स होंगी, एक माई टेम्पलेट होगा, एक टेम्पलेट लाइब्रेरी होगी। माई टेम्पलेट में जैसे मैंने आपको बताया आप अपने लेआउट्स और अपने टेम्पलेट्स भी सेव करके रीयूज कर सकते हैं। इसी तरीके से टेम्पलेट लाइब्रेरी में जो प्री बिल्ड लेआउट्स होंगे जो कि आपके पास वीपी बेकरी ने प्रोवाइड किए होंगे, जो कि उन्होंने उनके जो एडिटर्स हैं या जो थीम बिल्डर्स डेवलपर्स हैं जो कि उन्होंने बाय डिफॉल्ट बना के रखे होंगे, वो आप उनको यूज कर सकते हैं और उनको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं, आगे चल के भी मैं बताता हूँ। तो अभी करंटली हम चेक कर रहे थे इस पे थे टेम्पलेट लाइब्रेरी पे। अब मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि ये हर एक वेबसाइट के लिए यूज हो सकता है, हर एक थीम के लिए यूज हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि वो एक थीम हो, बट
अगेन एडवांटेज उसी थीम को होता है जो कि उसका पेज बिल्डर भी वीपी बेकरी हो, उसमें आपके पास जो ऑप्शंस आ जाते हैं ना वो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं ऑप्शंस। उन ऑप्शंस को आप यूज करके आप डिफरेंट एक अच्छा बना सकते हैं, रादर देन कि आप सिंगल वीपी बेकरी प्लगइन को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह अब करंटली अब फ्रंट एंड और बैक एंड को भी हम देख लेते हैं किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये जो हमारे पास ये जो जिस वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ इसमें मेरे पास वीपी बेकरी इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपको इसका प्लगइन दे भी दूंगा। आपने क्या करना है कि ये अगेन मैं आपको बता दूं, ये प्लगइन्स के अंदर नहीं मिलेगा। प्लगइन्स के अंदर जो मिलेंगे उसकी कॉपीज होंगी, ठीक है। जो ओरिजिनल वीपी बेकरी है वो आपके पास ऑनलाइन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा, होगा तो वो क्रैक वर्जन होगा, नहीं तो आप इसको यूज कर सकते हैं परचेज करके, ठीक है। अब ये इस तरीके से इसका प्रोडक्ट लाइसेंस भी आप विजिट कर लें, देखें प्रोडक्ट लाइसेंस यही होगा कि ये परचेज्ड है या नहीं है। अब करंटली मैं जिसमें यूज कर रहा हूँ इसके साथ आ रहा है तो इसका लाइसेंस इसने नहीं शो करना, बट मैं अगर इसको प्रॉपरली परचेज करके यूज कर रहा हूँ तो इसके मैं एलिमेंट्स को विजिट कर सकता हूँ, बट फॉर नाउ इस थीम के साथ जो है मैं इसके पेजेस क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि जैसे कि आपको पता है प्लगइन कैसे इंस्टॉल होते हैं, तो मैं इसके इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं जस्ट पेज पे क्रिएट करने का ऑप्शन में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेजेस में जा रहा हूँ और ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक नया पेज क्रिएट करना है। तो अब ये बाय डिफॉल्ट इसमें जो इंस्टॉल्ड है या जो इसमें बाय डिफॉल्ट आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये उसी पेज को क्योंकि ऐड न्यू पे मैंने जब क्लिक किया तो ये उसी पेज को ओपन करेगा जिसके अंदर जो पेज बिल्डर करंटली एक्टिव है वही इसको एडिट करेगा। तो अभी करंटली थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, इस तरीके से है कि इसके दो वर्जन्स हैं। हम करंटली फ्रंट एंड को भी चेक करेंगे और साइड बाय साइड हम बैक एंड को भी देखेंगे कि बैक एंड में भी हम किस तरह कर सकते हैं और फ्रंट एंड में भी हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अभी ये पेज ओपन हो रहा है। अच्छा, करंटली ये बाय डिफॉल्ट जो है ये वीपी बेकरी के बजाय उस पे है आपके पास जो ग्यूटेनबर्ग हमने एडिटर देखा था, पेज बिल्डर देखा था, ये उस पे है। अभी आप देख लें इसमें दोनों दोनों पेज बिल्डर यूज हुए हैं, ठीक है। एलिमेंटर में भी ये थीम काम कर रहा है और वीपी बेकरी पे भी कर रहा है। अब हमारी मर्जी अब किस पे करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इसमें एक पेज क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो मैंने इसका टाइटल दिया, अगेन मैं इसको पब्लिश कर दूंगा जिस तरह हमने एलिमेंटर में देखा था। पब्लिश करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके वीपी बेकरी पेज बिल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। ये क्या करेगा कि इस पेज को मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ एक ही पेज बिल्डर को एक ही पेज को एक ही पेज बिल्डर के साथ एडिट कर सकते हैं। यू कैन नॉट एडिट वन पेज फ्रॉम अनदर पेज बिल्डर, बिकॉज अगर आप एलिमेंटर पे काम कर रहे हैं तो वो उसके एलिमेंटर की सेटिंग उस पेज पे अप्लाई है। तो अगर आप वो वही पेज आप वीपी बेकरी में लेके आते हैं और उसको एडिट करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो आपने एलिमेंटर पे जितना काम किया होगा वो लॉस हो जाएगा या वो ब्रोक कर जाएगा, क्योंकि उसमें जो लेआउट होते हैं वो उसी के यूज हो रहे होते हैं। तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक पेज आपने एलिमेंटर पे बनाया हुआ उसी को आप वीपी बेकरी पे लेके जा रहे हैं। नो, आपने हमेशा जो है एक ही पेज बिल्डर से एक ही पेज बना सकते हैं, मतलब एक ही पेज जो है वो उससे बन सकता है। बट पेज बिल्डर जो है उससे आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास होते हैं। जो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास जो ये जो लेआउट आ रहा है ये करंटली बाय डिफॉल्ट उसका आ रहा है। अभी मैंने किसी पे क्लिक नहीं किया हुआ है। एक फ्रंट एंड एडिटर है, एक बैक एंड एडिटर है, ठीक है। करंटली जस्ट टाइटल आपके पास सामने आ रहा है, तो मैं सबसे पहले बैक एंड एडिटर पे जाता हूँ, ठीक है। जब मैंने बैक एंड एडिटर पे क्लिक किया है तो ये क्या हुआ है, एक क्लासिक मोड जो था ना, जो मैंने आपको बताया था, एक क्लासिक एडिटर का जो क्लासिक मोड था वो इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट। बट जब मैं इस पे बैकएंड पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, ये वीपी पेज बिल्डर जो है, वीपी बेकरी पेज बिल्डर, इस तरीके से आप इसको ड्रॉप डाउन भी करके वो भी चेक कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस भी आपके पास जो अवेलेबल हैं, मैं इसको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपके पास जो है वीपी पेज बिल्डर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। इस तरीके से आपके पास ये ऐड न्यू एलिमेंट्स है, इसमें आपके ऊपर जो ऑप्शन आ रहे हैं वो टॉप बार आ रहा है, ठीक है। टॉप बार में आपके पास एक लेआउट है,
प्लस प्लस ऐड न्यू एलिमेंट्स कर सकते हैं। इसमें आप टेम्पलेट्स यूज़ और लेआउट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो है इसकी जो अनडू और रीडू है वो भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई पेज में मिस्टेक आ गई है, अनडू रीडू करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फुल स्क्रीन पे इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके पास जो मेरे पास सेटिंग्स आ रही हैं, अगर मैं इसमें CSS अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो उस तरीके से मैं CSS भी इसमें लगा सकता हूँ, ठीक है। CSS एडवांस लेवल की भी यूज़ कर सकता हूँ और इसी एलिमेंट्स की क्लास और उसको यूज़ करके मैं यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके इसी पेज के अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ। अब इसका एडवांटेज ये होगा कि वो डिफरेंट पेजेस पे अप्लाई नहीं होगी, जस्ट इसी पेज पे होगी, क्योंकि मैं इसी पेज के अंदर इसकी अलग से CSS कर रहा हूँ। ये इसका एडवांटेज है ओवर एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर में ये चीज़ नहीं है आपके पास, वो इकट्ठी CSS अप्लाई करता है। तो यहाँ से आप जो इसका दो बटन आ जाते हैं, एक प्रीव्यू का, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, जो आप पेज बना रहे हैं उसको चेक भी कर सकते हैं क्योंकि आप बैकएंड में काम कर रहे हैं, रिमेंबर। उसके बाद आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट से क्या होगा कि आप जो भी आपने काम किया वो सेव हो जाएगा और पब्लिश हो जाएगा। क्लियर। लेआउट के बाद हम देखते हैं इसके बाद ये क्या कह रहा है, यू हैव अ ब्लैंक पेज, और आप इसमें एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं और ऐड टेम्पलेट भी कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट इसमें जो आपने सेव हुई होंगी या टेम्पलेट लाइब्रेरी को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें आप जो खुद भी यूज़ कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं एलिमेंट्स को। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ये रिमेंबर, ये मैं जब यूज़ कर रहा हूँ ये बैकएंड एडिटर है, ठीक है। मैं बैकएंड एडिटर को फुल स्क्रीन पे करके ये यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, ऐड एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब आपके पास जब आपने ऐड एलिमेंट पे क्लिक किया तो आपके पास एक स्क्रीन, एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जो कि एलिमेंट्स का आएगा। आपके पास साइड बाय साइड जिस तरह एलिमेंटर में था वो उस तरह से नहीं आ रहे, यहाँ पे पॉपअप में आएंगे। आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप क्या बनाना चाह रहे हैं और आप किस तरीके से इसको कौन सा एलिमेंट यूज करके वो कर सकते हैं। तो नेम से डिफाइन है। लेट्स सपोज ये जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ तो मैं कॉन्टैक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा कि कॉन्टैक्ट फॉर्म से रिलेटेड जितना होगा वहाँ पे मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँगा, वो एलिमेंट मेरे पास सामने आ जाएगा। करंटली मेरे सामने आ रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रोज क्रिएट करनी है। जो रोज आप क्रिएट करेंगे जो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने कॉलम्स डिफाइन करने हैं। उन कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपने वो एलिमेंट्स इंपोर्ट करने हैं जिन पे आपने काम करना है या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब वो रिक्वायरमेंट्स आपकी वेरी कर सकती हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने उसके एलिमेंट्स यूज करेंगे। मैं आपको करंटली बता देता हूँ कि ऐड एलिमेंट का ये जो पॉपअप है इसमें डिफरेंट टैब्स भी हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं वर्डप्रेस के विजेट्स पे काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं जस्ट उसके फिल्टर करके उसके वही ऑप्शन देख सकते हो जिनसे मुझे वही चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं ओवरऑल उसको सर्च नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल उसको सारी चीज़ों में ढूंढ नहीं रहा, तो एक तो ये आप टैब्स को विजिट करके इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन जो आप थीम यूज़ कर रहे होंगे, अगर वो थीम इस पेज बिल्डर के साथ सपोर्टिव है, ठीक है, इस पेज बिल्डर के साथ आ रहा है, तो उसके अपने एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने एलिमेंटर में भी आपको बताया था कि आपके पास बेसिक थे, कुछ और एलिमेंट्स थे, इस तरीके से अब यहाँ पे जो ये जो थीम मैं यूज कर रहा हूँ इसमें देखें इसके अपने एलिमेंट्स हैं जो कि पेज बिल्डर के साथ जो VB बेकरी है या जिसको हम विजुअल कंपोजर भी कहते हैं उसके साथ यूज हो रहे हैं। तो ये आप टैब्स को भी करके विजिट कर सकते हैं या आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं क्विकली। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाके इसकी रो ऐड करता हूँ। रिमेंबर आपने डायरेक्टली एलिमेंट नहीं यूज करना, आपने रोज क्रिएट करनी है, कॉलम्स क्रिएट करने हैं। उस रोज और उस कॉलम के बाद जो है वो आप उसके साथ डिफरेंट एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो वो इस तरह से है कि आप अभी आप सबसे पहले मैंने एक रो यहाँ पे इंपोर्ट की है, सही है। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक रो इंपोर्ट की है। तो उस रो में आपके पास मैंने आपको बताया था ये आपके पास जो है इसको ड्रैग भी कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रैग भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका कॉलम भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये क्या है, आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें आपके पास एक कॉलम्स होते हैं ना रो के अंदर, वो 1 by 1 भी हो सकते हैं। ये इसका कॉलम्स हैं, ठीक है। ये 12 के कॉलम को डिवाइड कर रहा है, 12 के कॉलम को क्या कर रहा है, ये 50-50 में कर रहा है, ठीक है। अगर 1 by 2 करेंगे आप और अगर 1 by 3 करेंगे तो ये 2 by 3 और 1 by 3 करेंगे, जो परसेंटेज होती है या परसेंटेज भी कह सकते हैं। अगर आप इसमें कस्टम लेआउट अपना बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप नीचे कस्टम यहाँ का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप खुद भी इसका लेआउट दे सकते हैं 1 by 1 प्लस। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ये वाला लेआउट देता हूँ, ठीक है, जो मैंने पहले से यूज किया हुआ है।
तो यहाँ पे मैं 1/4, 1/2 और 1/4, रिमेंबर एलसीएम मस्ट बी, इनका जो एलसीएम है वो सेम करके आगे इक्वल आना चाहिए। उसके बाद मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस क्या आ गए हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये जो दरमियान में है 1/2 का है, 1/4 का है और 1/4 का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। अभी करंटली हम ये देख रहे हैं, मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, एक ये जो है एक पूरी रो है, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया कि मैं यहाँ से जाके कॉलम्स भी इसको चेंज भी कर सकता हूँ बाद में भी, ठीक है। यहाँ से ये देखें कॉलम्स आ रहे हैं मेरे पास। इसी तरीके से आप इसके कॉलम्स की जो रेशो होती है, जो आपके बूटस्ट्रैप में भी मैंने आपको बताया था कि जिस तरह 12 कॉलम्स होते हैं, इस तरह से आप 3/3 3 कॉलम्स यूज करना चाह रहे हैं तो 1/4 1/4 1/4 करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप 2 करना चाह रहे हैं तो आपको 1/6 करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप दूसरे एलिमेंट्स को यूज 1/2 कर सकते हैं, ठीक है, 2 यूज करना चाह रहे हैं, इसी तरीके से आप डिफरेंट लेआउट्स को यूज कर सकते हैं। देखें 1/5 करेंगे तो आपके पास 5 कॉलम्स आ जाएंगे, तो इस तरह से आप उनको एडिट भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो आपके पास ये जो पेंसिल आइकन है, यहाँ से आप इस एडिट की सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पेंसिल आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये रो की सेटिंग है, रो की सेटिंग अलग होगी, कॉलम की सेटिंग अलग होगी, एलिमेंट की सेटिंग अलग होगी, ये तीनों चीजें डिफरेंट हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, एक रो है, एक कॉलम है, उसके बाद एक एलिमेंट है, इन तीनों की सेटिंग्स अपनी अपनी होंगी और इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास इसमें जो रो सेटिंग है, इसमें जितनी बैकएंड में जितनी भी चीजें आएंगी वो आपके पास पॉपअप में आएंगी। रिमेंबर, जिस तरह मैंने एलिमेंट पे क्लिक किया था तो मेरे पास पॉपअप आया था, मैंने अब रो एडिट कर रहा हूँ तो रो एडिट की सेटिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास पॉपअप आ रहा है। पॉपअप में मेरे पास 2 सेटिंग्स हैं, एक जनरल है, एक डिजाइन ऑप्शंस हैं, ठीक है। जनरल में आपके पास जो उसके लेआउट्स के बारे से पूछा जाएगा, आप कितनी इसकी रो की हाइट रखना चाह रहे हैं, फिक्स हाइट रखना चाह रहे हैं या इक्वल हाइट रखना चाह रहे हैं, कंटेंट पोजीशन क्या होगा, मिडिल में होगा, टॉप में होगा, ठीक है। जिस तरह हमने एलिमेंटर में भी देखा था सेम यही। अगर आप वीडियो बैकग्राउंड में यूज करना चाह रहे हैं तो आप यस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक देना पड़ेगा, ठीक है, अगर करंटली ये अनचेक है, ठीक है। पैरालेक्स आपके पास क्या होता है कि आप जब किसी भी पैरालेक्स में ये होता है कि आपके पास मल्टीपल इमेजेस होती हैं, उनका जो लेआउट का जो स्टाइलिंग का ऑप्शन होता है वो कर सकते हैं। इसमें अगर आप एनिमेशंस लगाना चाह रहे हैं तो ये आपको बताएगा कि ये देखें एनिमेशंस, ये आपको साथ में एनिमेट करके भी बताएगा ये किस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनिमेशंस भी यूज कर सकते हैं। अब रो आईडी से क्या मुराद है? रो आईडी आपके पास क्या होगा कि आप अगर HTML CSS पे आपने काम किया होगा तो आईडी ये होती है कि आप स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं स्टाइलिंग करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास एलिमेंट इस पेज बिल्डर के अंदर ये जो VP बेकरी है इसके अंदर आपके पास वो ऑप्शन नहीं अवेलेबल, तो आप वो उसको हैशटैग दे के वो आईडी जो आप यूज करना चाह रहे हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप क्लास यूज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। आप इस इधर अपनी रो को डिसेबल भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड का पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड के पोजीशन पे आप यहाँ पे जो CSS के फॉर्मेट्स के मुताबिक जो नाम देंगे आप वो भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये चाह रहे हैं कि अगर आप बैकग्राउंड जो है वो मोबाइल पे विजिबल हो या ना हो, वो भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये तो रो की सेटिंग्स होगी। इसके बाद हमारे पास डिजाइन में आपके पास जो है CSS मार्जिन पैडिंग्स जो आप दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस मैंने आपको बताया था कल उस दिन क्या होता है कि वो आप साइड से जो कॉर्नर राउंड हो जाते हैं उसको बॉर्डर रेडियस कहते हैं, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल में आपके पास यही होता है डॉटेड सॉलिड या जो भी आप बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका बैकग्राउंड का ये जो प्लस का बटन है ये इमेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं कि भाई थीम डिफॉल्ट हो या कवर हो या जो भी हो, ये आप इसका जो है लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो थीम के साथ जो एनिमेशंस आ रही हैं वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये तो होगी जितनी भी है ये थीम सेटिंग्स होगी, रो सेटिंग होगी, सॉरी। तो ये कहाँ से ओपन हुई है? अगेन ये आपके पास मैं एक ही कॉलम में एक ही रो रखता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए, ठीक है। अब एक ही कॉलम में एक ही रो है, एक ही रो में एक ही कॉलम है। यहाँ से मैं इस बटन पे जो क्लिक कर रहा हूँ ये रो का एडिट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से अगर इसी रो को दोबारा यूज करना चाह रहा हूँ तो मैं क्लोन करूंगा तो ये दूसरी रो हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और इसी तरीके से आप यहाँ पे इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे, ये तो कॉलम की सेटिंग्स आ जाएंगी। इसमें इसी तरीके से जनरल सेटिंग जिस तरह रो की थी इसी तरह इसमें भी है। यहाँ पे डिजाइन ऑप्शंस भी हैं, लेकिन यहाँ पे आपने थर्ड देखना है कि जो रो में नहीं था यहाँ पे कॉलम में क्यों है रिस्पॉन्सिव। कोई मुझे स्टूडेंट बता सकता है कि कॉलम में रिस्पॉन्सिव क्यों है, रो में क्यों नहीं है? अच्छा मैं बता देता हूँ। इसमें इस तरह से है कि आपके पास जो रो में होता है कि आपके पास रो
इटसेल्फ जो है उसके अंदर कॉलम यूज हो रहा है। तो कॉलम जो है वो आपके पास रिस्पॉन्सिव होता है। रिस्पॉन्सिव में मैंने आपको बताया था डिफरेंट स्क्रीन्स में जब आप अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो रिस्पॉन्सिव ऑप्शन आपके पास सिर्फ कॉलम्स में आएंगे, रिमेंबर। अब जो आप यहाँ पे विड्थ यूज करेंगे या आपको बताना पड़ेगा कि आप ये इनहेरिट कहाँ से कर सकते हैं, कि मोबाइल में क्या, डेस्कटॉप में क्या इसमें कॉलम्स आने चाहिए, इस कॉलम के अकॉर्डिंग ये जो कॉलम आप यूज कर रहे हैं वो कौन सा होना चाहिए। चलो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, अभी मैं आपको जस्ट बैकएंड के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन से हटाता हूँ। ये जो हमारे पास एडिटर था ये बैकएंड था। अभी इसके अंदर मैं कोई एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं कोई टेक्स्ट ब्लॉक यूज कर लेता हूँ ना, एक ही रो के अंदर एक ही कॉलम के अंदर एक ही एलिमेंट यूज कर रहा हूँ वो टेक्स्ट ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे इसको जस्ट सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। ये अपडेट में क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको लाइव फ्रंट एंड एडिटर भी इसका बताना चाह रहा हूँ। दूसरा मोड जो है, एक तो बैकएंड है एक फ्रंट एंड है। अब बैकएंड तो आपने देख लिया, अब इसी तरह से आप बैक फ्रंट एंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो ऑप्शन खुलेगा, ये प्रीव्यू, जिस तरह प्रीव्यू आप नहीं करके देख रहे हो तो इसी तरह से आपके पास ये इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें आपके पास ऊपर वेबसाइट का नाम है, सर्च सर्च में आपके पास सर्च ऑप्शंस हैं। ये तो हेडर हो गया। इसके बाद ये आपके पास ये जो टाइटल आ रहा है ये वेबसाइट का टाइटल है। और इसी तरीके से आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे ब्रेड क्रम्स मैंने आपको बताया हुआ है। अब ये जो देखें यहाँ पे हमारे पास उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ से आप इसकी यहाँ से रोज भी एडिट कर सकते हैं, कॉलम को भी एडिट कर सकते हैं, कॉलम के अंदर जो एलिमेंट यूज हो रहा है उसको भी एडिट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो एडिटर आ रहा है ये सेम उसी तरह से है, जस्ट यहाँ पे ये व्यू करके आपको एडिट करवा रहा है और वहाँ पे आप एलिमेंट्स और कॉलम्स और लेआउट को यूज करके वहाँ पे एडिट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। बाकी चीज़ें सेम है, बाकी पॉइंट सेम है, जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बैकएंड में आपके पास जस्ट वायर फ्रेमिंग और लेआउट और कॉलम्स दिखा रहा होता है, एक्चुअल लेआउट नहीं दिखा रहा होता। बट आप फ्रंट एंड में जब जाते हैं तो आपके पास वो लेआउट आ रहा है जहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। वहाँ पे बैकएंड में किस तरीके से काम होगा कि आप एडिट करके प्रीव्यू करके फिर न्यू टैब में देखेंगे, लेकिन अगर आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, आप लाइव चेंजेस कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है आप क्या लेआउट बना रहे हो, कौन सा एडिटर इन्वॉल्व कर रहे हो। अब इसमें आपकी अपनी मर्जी है, आप जो एडिटर ऑप्शन जो फ्रंट एंड या बैक एंड जो आपको इजी लगता है लेआउट बनाने में वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है वो भी मैं बता दूं, ये साइड में गेयर आइकन के साथ जो सेटिंग्स के साथ एक और ऑप्शन है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये एलिमेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। आप मोबाइल की इसकी डिफरेंट लेआउट्स में करके इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप बैकएंड में स्विच करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपने पहले अपडेट पे क्लिक करना है ताकि आप जो कस्टमाइजेशन करें वो लूज ना हो, और आप अपडेट करने के बाद फिर इसको बैकएंड में स्विच करें, ठीक है। अब ये अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है तो मैं बैकएंड में अगेन स्विच कर देता हूँ। तो आप स्विच भी कर सकते हैं जिस पे आपको इजी लग रहा है, ठीक है। तो अब इसमें और ऑप्शंस आप देख लेते हैं। ये तो आपके पास आ गया, ये तो आपके पास वीपी बेकरी आ गया ना। अब इसमें आपके पास राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि पेरेंट पेज भी आप इसको असाइन कर सकते हैं, कौन सा टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। अगेन ये एलिमेंटर का आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो एडिटर है ये क्लासिक एडिटर है, ये ऑप्शंस दोनों के उठा रहा है क्योंकि ये जो थीम है दोनों प्लगइन्स को सपोर्ट कर रहा है, दोनों पेज बिल्डर को सपोर्ट कर रहा है। जब मैं पेज बना रहा था आपने देखा था वहां पे एलिमेंटर भी आ रहा था और वीपी बेकरी भी आ रहा था। सो अगेन फ्रंट एंड और बैक एंड एडिटर भी आपको काफ़ी आइडिया हो चुका होगा इसमें क्या क्या किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपके पास यहाँ से आप डिफरेंट आइकन्स और फीचर इमेज भी लगा सकते हैं इस पेज का, तो ये भी कर सकते हैं। बैक एंड में भी एडिट कर सकते हैं, फ्रंट एंड में भी कर सकते हैं। तो मैं अगेन फ्रंट एंड पे क्लिक करूँगा तो ये इसमें चला जाएगा, स्विच भी कर सकते हैं आप इसको। और आप जो है बैकएंड पे भी काम कर सकते हैं। अगेन इसमें सेम वही रोज होंगी, वही कॉलम्स होंगे, वही एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स आपको पता है विजेट्स होते हैं, विजेट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स आप उनके बने बनाए जो लेआउट्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। उसमें ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। टेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट ब्लॉक यूज कर रहा हूँ तो मैं टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर उसकी स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ, उसकी मैं इमेज जितना भी टेक्स्ट होगा उसके अंदर आएगा। अगर मैं इमेज ब्लॉक यूज कर रहा हूँ तो मैं इमेज उसमें इंपोर्ट कर सकता हूँ। गैलरी ब्लॉक यूज कर रहा हूँ या गैलरी विजेट यूज कर रहा हूँ या गैलरी एलिमेंट यूज कर रहा हूँ तो मैं उसको भी एडिट कर सकता हूँ। वहां से ऑप्शंस के साथ उसको एडिट भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं उसके कॉलम्स को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो करंटली मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी एक मैं आपको इसमें भी सेम उसी तरह से यूज हो रहा है। 1 by 2 कॉलम्स भी एडजस्ट कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कोई एक लेआउट बना के बता देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे लेआउट बना सकते हैं। करंटली हमारे पास 3 मिनट अवेलेबल हैं तो इसमें देखते हैं अगर लेआउट बन जाता है तो वेल एंड गुड।
मैं प्री बिल्ड लेआउट्स को यूज़ करूँगा, ठीक है। अभी करंटली मैं कॉन्टैक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट सर्च करूँगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट से रिलेटेड अगर कोई लाइब्रेरी हुई तो वो आ जाएगी, अगर नहीं है तो आप यहाँ से क्रॉस करेंगे और थीम लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे इसको प्रीव्यू करके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सही है। तो एक्टिवेट करने के लिए अगेन ऊपर कह रहा है आप लाइसेंस के थ्रू ही कर सकते हैं, उसके बगैर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं कोई भी इसका एलिमेंट जो है वो उसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ और उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारे पास लेआउट है जो कि हम बनाएंगे और इसका स्नैप हम ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे सेव है, ठीक है। इसको हम यहीं पे ओपन रहने देते हैं और इसको यूज़ करते हैं उसके साथ, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और 3 इमेजेस यूज़ हो रही हैं, जो कि जिनको हम आइकन बॉक्स भी कहते हैं या फीचर बॉक्स भी या ब्लॉग एलिमेंट भी होता है, ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि हमने सबसे पहले एनालाइज करना है इसमें रोज़ कितनी यूज़ हो रही हैं। करंटली इसमें 2 रोज़ यूज़ हो रही हैं और पहली रो में एक ही कॉलम आएगा जिसको टाइटल और टेक्स्ट एडिटर होगा। दूसरे में 3 कॉलम्स आएंगे एक रो में और उसमें 3/1/3 के यूज होंगे 3 कॉलम्स, ठीक है। और उनके अंदर इमेज होगी और साथ में टेक्स्ट होगा। अगेन सबसे पहले एलिमेंट पे क्लिक करना है और रो पे क्लिक करना है। एक रो क्रिएट करनी है, इसमें हमने इसको इसी छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा नए एलिमेंट पे और एक नई रो ऐड कर रहा हूँ। नई रो में मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास क्या ऑप्शन थे, 1/3 1/3 1/3 के, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस वहाँ पे आ गए, ठीक हो गया। इसी तरीके से सबसे पहले वहाँ पे क्या था, टाइटल था, ठीक है। मैं टाइटल यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे टाइटल नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट ब्लॉक के थ्रू ही टाइटल ऐड कर सकता हूँ, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये टेक्स्ट क्या था, नेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ नेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इसको हेडिंग 1 बना देता हूँ। ये क्या हो गया मेरे पास, नेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन जैसे ही आ गया। फॉन्ट सेम नहीं होगा, स्टाइलिंग करके कर सकते हैं, बट मैं अगेन डमी टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ। और यहाँ से इसको आप हेडिंग 1 दे दें, ठीक हो गया। और यहाँ से इसको सेव कर दें। ये मेरे पास ये फर्स्ट, अब यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ बैकएंड में भी लेआउट बता रहा है, बट अगेन ओके, इसमें हम देख रहे थे कि हमारे पास एक लेआउट हम बना रहे थे, हमारे पास 2 रोज थी, ठीक है। हमारे पास 2 रोज थी जिसमें पहली रो में हमारे मैंने देखा था कि एक ही कॉलम था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि सेकंड रो में हमारे पास 3 कॉलम्स थे, ठीक है। तो 3 कॉलम्स में हमारे पास एक एक कॉलम में एक इमेज है और एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ। मेरे पास क्या है, मैं अगेन इसको चेक कर लेता हूँ, एक इमेज है और एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ चेक करनी है, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट समटाइम इमेज और टेक्स्ट के साथ साथ आप देखते हैं बना बनाया पूरा एक लेआउट भी, एक एलिमेंट भी होता है जिसको जनरल एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अभी करंटली तो ऐसा सच कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसकी एक इमेज इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इमेज में मैं लेट्स सपोज के कोई भी इमेज यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपके पास कोई भी इमेज है यहाँ पे देख लेते हैं, मैं इस इमेज को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपके पास ये एक इमेज आ गई, ठीक है। अब आप मैं इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास थंबनेल, यहाँ पे साइज भी इसको चेंज कर सकते हैं, मीडिया सोर्स भी आप इसको दे सकते हैं, लिंक के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल लिंक है जो आपके पास गूगल में पड़ा हुआ है, या फीचर इमेज जो मैंने आपको पहले बता दिया। इसका टाइटल देना चाहते हैं आप टाइटल भी दे सकते हैं। करंटली मैं एज इट इज़ ही रहने देता हूँ, थंबनेल ही कर देता हूँ, या मैं इसको यहाँ पे मीडियम भी कर सकता हूँ, यहाँ से ही उठाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास मीडियम इमेज आ गया, उसके साथ यहाँ पे नीचे टेक्स्ट है। तो मैं एक और यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्लिक करूंगा इस प्लस पे, ठीक है। ये कॉलम को प्रिटेंड करेगा, बट अगेन
यहाँ पे मैं इसमें जो है वो प्लस यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इसी के अंदर जो आप मज़ीद कॉलम्स और मज़ीद इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट ब्लॉक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, सेव चेंजेस करता हूँ। अब दोनों तीनों तीनों कॉलम सेम है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनको डिलीट करता हूँ इन कॉलम्स को। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, इस एक ही कॉलम को मैं यहाँ से डुप्लीकेट का ऑप्शन करंटली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चले मैं अगेन अंडू करता हूँ। जो मैंने चेंजेस रिवर्ट बैक किए हैं वो यहाँ से आ जाएंगी। मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट करता हूँ क्योंकि इमेज तो सेम है, वही मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, टेक्स्ट तो सेम है, मैं इसको वहाँ पे इसी तरह से मैं इसको डुप्लीकेट किया, इमेज को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, इसको डुप्लीकेट किया और यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ये जो सेक्शन मैंने बनाया है, और अब इसको व्यू करके देखते हैं कि वाकई ऐसा बना है कि नहीं बना, क्योंकि मे बी पॉसिबल इट डिपेंड ऑन थीम एंड टेम्पलेट लेआउट एंड मैनी अदर फैक्टर्स। तो मैं यहाँ से जब मैंने अपडेट किया तो यहाँ पे मैं व्यू पेज पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो ये वही पेज जो मैंने यहाँ पे अपडेट किया उस पर वो सामने आ जाएगा। इसका नाम मैंने कॉन्टैक्ट दिया था, आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हैं। तो ये देख लें आप, ये जो मैंने सेक्शन बनाया है मैंने इसी तरह से बनाया है कि इसमें मैंने टाइटल दिया है, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट तक। मैंने एक और इसमें एलिमेंट यूज़ किया है, उसके बाद मैंने दूसरी रो में 3 कॉलम्स यूज़ किए हैं। उन 3 कॉलम्स में मैंने क्या किया है कि एक इमेज यूज़ किया है और एक टेक्स्ट एडिटर का एक एलिमेंट यूज़ किया है, उसी को मैंने डुप्लीकेट करके तीनों कॉलम्स में एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसके एडिट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ऊपर एडिट विद एलिमेंटर सॉरी वीपी बेकरी करेंगे तो ये आप इसको डायरेक्ट एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन भी आ जाएंगे। ठीक है, अभी ये फ्रंट एंड एडिटर आ रहा है, तो इस तरीके से आपके पास बैक एंड एडिटर भी होता है। तो बैक एंड एडिटर भी मैंने करवा दी है। अब बैक एंड एडिटर में मैंने एडिट करने के बाद ये किया है कि इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आप इस तरह से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये कॉलम्स के साथ रो क्यों दिखा रहा है, ये एक ही रो है बट कॉलम डिफरेंट है। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा है कि आप एडिट करने के लिए कॉलम में बार बार इधर आए, तो उसी के साथ कॉलम भी आपको बता रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको भी एडिट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैं फ्रंट एंड में भी एडिट कर सकता हूँ, और फ्रंट एंड में भी सेम उसी तरह से काम होगा जिस तरह से बैक एंड में काम हो रहा था। अगर मैं इसके अंदर इसके नीचे यहाँ पे एक और एलिमेंट बनाना चाह रहा हूँ, तो इसी तरीके से मैं वीडियो प्लेयर लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई भी वीडियो में अगर लगाना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कोई भी यूट्यूब से एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक वीडियो अगर ओपन करना चाह रहा हूँ, तो लेट्स सपोज हमारी जो प्रीवियस टॉपिक की एक वीडियो थी, इसकी वीडियो को यूआरएल को आपने कॉपी करना है, और यहाँ पे आके आपने अगर यूट्यूब में करना चाह रहे हैं आप यूट्यूब से कर सकते हैं, लेकिन आई फ्रेम लिंक, रिमेंबर आई फ्रेम लिंक जो होता है वो इस तरीके से नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, आप आई फ्रेम लिंक जो होगा वो आपको यहाँ से जाके शेयर के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एम्बेड पे आप क्लिक करेंगे। एम्बेड पे क्लिक करने के बाद ये जो आपके पास HTML का टैग आएगा, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं कस्टमाइज करके। यहाँ पे जब सारी चीज़ें कस्टमाइज करने के बाद यहाँ पे इसको आप इसकी वेट साइड एडजस्ट करने के बाद यहाँ से फिर इसको कॉपी करेंगे इस एलिमेंट को, और यहाँ पे आके इसको आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो जो वीडियो होगी आपके पास वो अवेलेबल हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको बुक कर सकते हैं। आई फ्रेम करंटली इसने क्या किया है कि यहाँ पे वीडियो प्लेयर में वो चीज़ शो तो नहीं की, इसने वही पेज उसके अंदर ले आया है। आई डोंट नो कि भाई ये वीडियो में ऐसे क्यों कर रहा है, माइट बी पॉसिबल कि इसमें कोई इशू होगा। तो वीडियो यूट्यूब का भी है और एम्बेड कर सकते हैं, ये क्यों ऑप्शंस नहीं दे रहा हमारे पास। आई फ्रेम लिंक, हम सिर्फ यूआरएल ट्राई करके देख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका प्रीव्यू इमेज भी कर सकते हैं। इमेज का जिस तरह वीडियो का थंबनेल होता है, ठीक है, आप वो यहाँ पे लगाएंगे, सेट इमेज करेंगे, तो जब आपके पास वीडियो जब तक लोड नहीं हो रही तो वो इमेज दिखाएगा यूज़र्स को। ठीक है, तो ये मैं आपको इसका कोई और एलिमेंट यूज़ करके बताता हूँ कि ये इशू इसके साथ ही आ रहा है या आप यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये देखें, इसमें मैंने जब इमेज यूज़ किया है तो इसके साथ कितना अच्छा थंबनेल का एक प्रॉपर आइकन भी आ रहा है। तो इस तरह से जब आप थंबनेल के साथ काम करेंगे तो आपके पास इस तरह से ऑप्शंस भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं अपडेट करके इसको व्यू करूँगा पेज को व्यू करने के लिए आपके पास
यहाँ से इसको आप क्या कर सकते हैं कि ये इसका एक ड्रॉबैक भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रीव्यू का बटन नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन आप इसको डिफरेंट लेआउट्स में जाके यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, ठीक है। तो ये आप बैकएंड वापस जाना पड़ेगा और कॉन्टैक्ट पेज को विजिट करके आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो वीडियो है, अब ये करंटली यूट्यूब इसको रिफ्यूज़ कर रहा है क्योंकि इसमें यूट्यूब की एपीआई या उस तरह से प्रॉपर नहीं लगी हुई, इसलिए यूज़ नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि ये किस वजह से इशू कर रहा था। करंटली आपको जस्ट ये फोकस करना है कि ये पेज बिल्डर काम कैसे कर रहा है, किस तरीके से आप इसकी एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था दो तरह के एडिटर होते हैं। एक मतलब इसी के पेज बिल्डर के दो एडिटर होंगे, एक फ्रंट एंड एडिटर होगा, एक बैक एंड एडिटर होगा। फ्रंट एंड एडिटर में भी काम कर सकते हैं, बैक एंड में भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह से मैंने आपको एलिमेंट्स का बताया था, टेम्पलेट लाइब्रेरी का बताया है, रोज के बारे में बताया, कॉलम्स के बारे में बताया। एक सेक्शन मैंने आपको क्रिएट करके दिया है, वो आप सेक्शन यही आप कोई और सेक्शन भी ले सकते हैं। मैं आपको एक टास्क दूंगा, आपने वो सेक्शन बना के लाने हैं, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह से मैंने यहाँ पे रोज क्रिएट किए, रोज के अंदर मैंने डिफरेंट कॉलम्स को क्रिएट किया है। डिफरेंट कॉलम्स के साथ साथ मैंने देखा है फिर हम किस तरीके से इसका फ्रंट एंड बैक एंड स्विच कर सकते हैं और उसके मैक्सिमम ऑप्शंस क्या क्या हैं वो भी मैंने आपको बताया है। और इसकी जिप फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है।